A very special good morning to all of you my lovely students। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे कौन से जंतु में श्वसन होता है परंतु पृथक श्वसनांग नहीं होता? विच एनिमल हैज ए रेस्पिरेशन बट डज नॉट हैव ए सेपरेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन? बताइएगा, कॉकरोच, फिश, अर्थवॉर्म या फ्रॉग? जल्दी से बताना है कौन से जंतु में बच्चों श्वसन तो होता है लेकिन कोई अलग श्वसनांग नहीं होता, यानी कोई अलग से जो है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। बताइएगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा एनिमल है ना? कॉकरोच, मछली, केचुआ, मेढक? जी बताइए बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी केचुआ, देन आपका आंसर सही है। तो देखिए बच्चों, केचुआ जो है ना अपनी त्वचा से सांस लेता है। देखिए ये जो जंतु है इसमें श्वसन तो होता है लेकिन इसका कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है ना, ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगर आपसे पूछे कि केचुआ कैसे सांस लेता है तो ये अपनी त्वचा यानी अपनी स्किन से जो है सांस लेता है। ठीक है बच्चों, यानी अपनी त्वचा से जो है ये सांस लेता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस संघ का प्राणी है, यानी केचुआ जो है बच्चों, केचुआ ये किस संघ का प्राणी होता है? ये किस संघ का प्राणी है बच्चों? केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये एनेलिडा संघ का प्राणी है। ठीक है बच्चों, ये एनेलिडा संघ का प्राणी है, तो याद रखना है। ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, लाख कीट के लार्वा का भोजन क्या है? पौधे की पत्तियां, पौधे के तने, पौधे में फ्लोएम से रस, अन्य समूह के कीट? जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द फूड ऑफ द लार्वा ऑफ द लैक इंसेक्ट? जल्दी से बताइएगा, लाख कीट के लार्वा का जो भोजन होता है वो क्या होता है? बिल्कुल फास्ट। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये लाख कीट है क्या, है ना? तो लाख कीट क्या होता है बच्चों? यह एक रेंगने वाला छोटा कीट है। यह जो है एक रेंगने वाला, यह एक रेंगने वाला क्या होता है बच्चों? यह एक रेंगने वाला छोटा कीट होता है, यानी स्मॉल इंसेक्ट होता है, छोटा कीट है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यही है लाख कीट। ठीक है, तो यह एक रेंगने वाला छोटा कीट है। अब ये जो है बच्चों, इसका भोजन क्या होता है? तो ये पौधों के उत्तकों में जो है घुसकर उसका रस चूसता है ना, यानी पौधों में फ्लोएम से रस जो है निकलता है, वही इसका भोजन होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये पौधों के उत्तकों में घुसकर जो है रस चूसता है, और आकार में ये बड़ा होता है और बढ़ता है, आकार में ये बढ़ता है और अपने पिछले भाग से लाख का स्त्राव करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो बच्चों, यही है आपका लाख कीट। तो यह एक रेंगने वाला छोटा कीट है ना, और ये पौधों के उत्तकों में घुसकर रस चूसता है और आकार में बढ़ता है और पिछले भाग से जो है लाख का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम भी जान लीजिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पूछा जा सकता है ना, तो बच्चों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टैकार्डिया, टैकार्डिया, टेकार्डिया लैका। टेकार्डिया लैका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है टेकार्डिया लैका। ठीक है, टेकार्डिया लैका। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, अमाशय के अग्रभाग पर गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं। इन सिका की संख्या कितनी होती है बच्चों? एक जोड़ी होती है, चार जोड़ी, छह जोड़ी या आठ जोड़ी? जल्दी से बताइएगा, अमाशय के अग्रभाग पर गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको बताना है इस सिका की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छः जोड़ी। जी हाँ, छः जोड़ी जो है गैस्ट्रिक सीखा पाए जाते हैं अमाशय के अग्रभाग पर। आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रकाश श्वसन होता है केवल किस में होता है? पौधों के हरे भागों में होता है, पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या मूल में होता है? बताना है। प्रकाश श्वसन जो होता है बच्चों, ये केवल कहाँ होता है? जल्दी से बताइएगा। प्रकाश श्वसन जो है होता है केवल कहाँ? बिल्कुल फास्ट बताना है। प्रकाश श्वसन जो है ये कहाँ होता है केवल? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी पौधों के हरे भागों में, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है प्रकाश श्वसन जो है ये पौधों के हरे भागों में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रकाश श्वसन। क्या याद रखना है बच्चों? प्रकाश श्वसन जो है ये C3 में पौधों से शुरू होता है। C3 में पौधे से शुरू होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, काफ़ी रिपीटेड हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। आनुवांशिकी कोड में 3 क्षारकों का विन्यास किसका प्रदर्शन करता है? बच्चों, जेनेटिक कोड्स में है ना, जेनेटिक कोड्स में जो 3 क्षारक होते हैं उनका विन्यास जो है किसका प्रदर्शन करता है? प्रोटीन का, एमिनो अम्ल का, प्लाज्मिड का या न्यूक्लिक अम्ल का? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। आनुवांशिकी कोड में 3 क्षारकों का जो विन्यास होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जी हाँ बच्चों, ये एमिनो अम्ल को प्रदर्शित करता है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ना अमीनो अम्ल, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, देखिए बच्चों, बात आई है अमीनो अम्ल की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो, मानव शरीर में, सभी को बताना है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो जी हाँ, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के जो है बच्चों अमीनो अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है। देखिए, बात आई है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये भी आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। प्रोटीन की कमी से, तो देखिए बच्चों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा रोग होता है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो रोग है बच्चों क्वासियोरकर, है ना, क्वासियोरकर रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। और एक और रोग है बच्चों मरासमस, है ना, मरासमस, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मरासमस। ठीक है, मरासमस रोग भी जो है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में नई दोस्त नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।